व्हाट डज डिजीज लुक लाइक? किस तरह से डिजीज? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज? डिजीज मतलब होता ही क्या है? कौन बताएगा? जब आपको डिजीज होती है तो आपको क्या लगता है? तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि डिजीज क्या है? डोंट गूगल, ठीक है? मैं यहाँ पे ये बैठ के अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग कहीं से देख नहीं रहे हो, जो आप बता रहे हो अपनी तरफ से बता रहे हो, ठीक है? एंड जिस तरह के आप वर्ड्स यूज करते हो तो पता चल जाता है कि आप लोग गूगल यूज कर रहे हो। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये यहाँ मत करो। ओके, बताओ, कोई एक्सप्लेन करो मुझे प्लीज। डिजीज मतलब क्या होता है? किसको अनम्यूट कर? आरुष बताओ। डिजीज मतलब क्या होता है? संयम। सर डिसीज मतलब स्टेट ऑफ नॉन हेल्दी पर्सन इन विच he is affected by a disease and he is not doing well and he is not healthy. He is not feeling healthy and he is not healthy. ओके, चलो डिजीज को डिफाइन करने से पहले आप ये सोचो कि जब हमें डिजीज होती है, ठीक है, तो किस तरह की डिस्कम्फर्टनेस आपकी बॉडी में आती है? तो जैसे अभी आप कोई अगर डिजीज नहीं है किसी को, ठीक है, नॉर्मली है, तब इस कंडीशन में आप क्या नोटिस करो कि आपकी बॉडी में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऑर्गन अफेक्ट नहीं हो रहा, कहीं पेन नहीं हो रहा, कहीं पे हेडेक नहीं हो रहा, कहीं पे फीवर नहीं आ रहा, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है इस टाइम पे बिल्कुल नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, ठीक है? बट तब आपको डिजीज हो जाती है, तब आपकी जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट होने से क्या होता है कि आपकी बॉडी में डिस्कम्फर्टनेस आएगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट चेंज, बॉडी में कुछ सिम्टम्स होंगे, ठीक है? तो उन सिम्टम्स से आप पता लगाते हो कि हाँ, कि हमें डिजीज हुई है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी के जो फंक्शंस है वो नॉर्मली परफॉर्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है? सिम्टम आना डिजीज नहीं है, सिम्टम क्यों जिसकी वजह से आ रहे हैं वो डिजीज है, ठीक है? सो व्हेन अ पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज, अगर किसी पर्सन को डिजीज होती है तो उससे क्या होता है? उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो खराब हो जाती है, ठीक है? एंड जिसकी वजह से, इन चेंजेस की वजह से उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स के साइन शो होते हैं और देन हमें पता लगेगा कि हमें डिजीज हो गई है। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। आई थिंक क्लियर है। बोलो।
On the basis of symptoms, the physician look for the signs of a particular disease. अब क्या होता है जब आपको सिम्टम आ जाते हैं तब जो डॉक्टर होता है वो क्या चेक करता है? भैया आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, योर वॉइस इज ब्रेकिंग वेरी मच. और किस किस को ब्रेक हो रही है आवाज? यस सर, ब्रेकिंग. दो जन को नहीं सुनाई देती. एक सेकेंड. अब वॉइस क्लियर है? अब बताओ. अगर अब भी नहीं है तो फिर आप अपना नेट चेक करो. Is it audible? Do you have sound? ओके सर आइए. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो on the basis of symptoms of the the physician look for the sign of a particular disease. जब सिम्टम आते हैं आपकी बॉडी में तो जो डॉक्टर होता है वो आपसे आपके सिम्टम पूछता है. तो जो भी आप साइन बताओगे, ठीक है, तो उससे वो जाके कंफर्म करता है कि हाँ ये आपको डिजीज है. ठीक है, तो अलग अलग डिजीज पे अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं. ठीक है, क्या हुआ? लक्षण मीन्स सिम्टम ही होता है. What is funny in this? Now, what are the type of disease? Disease के अलग अलग टाइप होते हैं. ठीक है, disease are of different type. Acute disease और chronic disease, दो तरह की डिजीज होती है. देखो, आप डिजीज को अलग अलग वे में आप क्या कर सकते हो, इनको बांट सकते हो. ठीक है, यहाँ पे हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं कि जो डिजीज है वो कितने समय तक के लिए रहती है. उस बेसिस पे डिजीज दो तरह की होती है, एक्यूट और क्रोनिक. यस सलोनी. ठीक है, एक्यूट डिजीज देखो कौन सी डिजीज होती है. एक्यूट डिजीज आर डिजीज which last only for a short period of time and does not have long term effect on health. Acute disease आपकी वो डिजीज है जो आपको बहुत कम समय तक रहेंगी, जस्ट फॉर 1 वीक या 10 दिन से ज्यादा नहीं होंगी, और इसका आपकी हेल्थ पे कोई ज्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ता. एग्जाम्पल क्या है? कोल्ड. ठीक है, जैसे आपको जुकाम हो गया, 1 हफ्ते के अंदर सही हो जाएगा. कफ, खांसी, ठीक है, खांसी भी 1 महीने के अंदर सही हो जाती है. टाइफाइड, कोलेरा, ये सब विद इन 20 डेज के अंदर ठीक हो जाते हैं. नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीज. क्रोनिक डिजीज कौन सी होती हैं? जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में रहती हैं और उससे आपकी हेल्थ पे बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज. डायबिटीज में जो लोग बोलते हैं शुगर हो गई है. ठीक है, मेंटल डिजीज क्रॉनिक में ही आएंगी. ठीक है, अब कौन सा मेंटल डिजीज की बात कर रहे हो वो भी बात अलग है.
तो डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे बोलते हैं, एलिफेंटाइसिस, आर्थराइटिस, कैंसर, ये सब क्या है, क्रोनिक डिजीज है और इनका जो इफेक्ट है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म पे हेल्थ पे पड़ेगा। ठीक है। टीबी, टीबी मीन्स वही है ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा और कैसे आप ये डिजीज को कर सकते हो डिवाइड, उनके ट्रांसमिशन के बेसिस पे कि और कैसे फैलती हैं, कि वो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है। तो एक डिजीज होती है इन्फेक्शियस डिजीज, और इन्फेक्शियस डिजीज का दूसरा नाम है कम्युनिकेबल डिजीज। नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी डिजीज जो कम्युनिकेशन की वजह से फैले। मींस अगर कोई हेल्दी पर्सन किसी डिजीज वाले पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो इस तरह के ट्रांसमिशन की वजह से आपको क्या होगी, कम्युनिकेबल डिजीज हो जाएगी। अब देखो क्या है ये, इन्फेक्शियस डिजीज आर डिजीज, वो डिजीज होती हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में फैलती हैं। अब कैसे फैल सकती हैं, थ्रू एयर, ठीक है, एयर के थ्रू फैल सकती हैं, वाटर के थ्रू फैल सकती हैं, फूड के थ्रू फैल सकती हैं, वेक्टर्स के थ्रू फैल सकती हैं, फिजिकल कांटेक्ट और सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैल सकती हैं। एग्जाम्पल जैसे कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मम्प्स, मीजल्स, टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड एड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे डिजीज हैं जो कम्युनिकेबल हैं। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में आएंगी। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल, वो होती हैं जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में नहीं फैलती हैं। और ये जैसे एग्जांपल बेरी बेरी। ओके, बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, बताओ कौन सी विटामिन की वजह से आपको बेरी बेरी हो जाएगा। हाँ? ये तो हम थर्ड, आई थिंक मैंने भी थर्ड या फोर्थ क्लास में ही पढ़ा था। हाँ, या बेरी बेरी या विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स, रिकेट्स कौन से विटामिन की वजह से होता है, यस, डी। स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से, डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सब क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। एक बार देख लो, इनकी डेफिनेशन पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आया दोबारा पूछ लेना, डिफरेंसेस बहुत आते हैं स्लाइड से।
ओके चलो, सबने पढ़ लिया? बताते कोई नहीं हो, क्यों? एग्जाम्पल्स ध्यान रखना, क्रोनिक के कौन सा एग्जाम्पल है, एक्यूट के कौन सा एग्जाम्पल है, इन्फेक्शियस डिजीज को कौन सा एग्जाम्पल है, और नॉन इन्फेक्शियस के कौन से एग्जाम्पल हैं। कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज क्यों फैलती हैं, क्या फैलने का कारण है डिजीज? चलो पहले आप बताओगे फिर मैं बताऊं, क्यों फैलती है डिजीज? एक्सप्लेन करो कोई। अनम्यूट कर सकता है कोई भी अपने आप को जो बताना चाहता है। Sir, they are caused by infectious agents and different type of deficiencies. Yes. और कोई जो आंसर करना चाहता हूँ, लगता है कि और भी कोई मेथड है जिससे डिजीज फैल जाती है? Sir, surroundings. सराउंडिंग में क्या क्या? Sir, sir, dirty areas. तो डर्टी एरिया से कैसे फैलेगा? Sir, lack of nutrients. ओके, इसके अलावा? डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, पैथोजन से भी फैल सकती है। पैथोजेंस कौन होते हैं? पैथोजेंस होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन होते हैं? वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म जीव, हाँ ठीक है। तो इतने छोटे होते हैं कि आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकते, ठीक है। तो इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें डिजीज कॉज कर देते हैं, ठीक है। पैथोजन वर्ड ही डिजीज कोज माइक्रोब्स के लिए यूज किया गया है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और वॉर, ठीक है। सेकंड, जो डिजीज है आपको और कैसे फैल सकती है? आपकी एक पुअर हेल्थ की वजह से और एक अंडर नरिशमेंट, कि आपका नरिशमेंट अच्छा नहीं हो रहा, आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हो, बहुत सारा जंक फूड खा रहे हो, ठीक है। एंड मैलफंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, मैलफंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स मीन्स सपोज किसी का कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा, लाइक किडनी फेल हो जाना, ठीक है, तो उससे बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स और आ जाती हैं, तो वो भी एक डिजीज का कारण बन जाती है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से भी आपके लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? ऐसे डिसऑर्डर जो आपके पेरेंट्स से, जैसे हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, या बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं, तो वो जेनेटिकली होता है। तो ये सब कॉज है, ठीक है, जिससे डिजीज हो सकती है। नाउ व्हाट आर इन्फेक्शियस एजेंट्स?
The agent which cause infectious disease are called pathogen. These are virus, bacteria, fungi, protozoans and worms. ठीक है. अब कुछ infectious agent हैं. यहाँ पे ये टेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है. और इनसे कौन कौन सी डिजीज होती हैं. जैसे वायरस, देखो वायरस से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है. कॉमन कोल्ड, जुकाम आपको वायरस से होता है. ठीक है. इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है. मीजल्स वायरस से होता है. मम्स भी वायरस से होते हैं. चिकन पॉक्स, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी. ओके, तो ये सब क्या होते हैं. ये सब वायरस से होते हैं. नेक्स्ट है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज. बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज कौन कौन सी है. कोलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस. ठीक है. एंथ्रेक्स एंड फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग भी कभी कभी बैक्टीरिया से हो जाती है. फंजाई, फंजाई से मेनली स्किन इन्फेक्शंस होते हैं. प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स से क्या फैलता है आपको. मलेरिया, काला आजार. ठीक है. अमीबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब आपको प्रोटोजोन्स फैलाते हैं. एंड लास्ट वॉर्म्स. वॉर्म्स कीड़े कहाँ हो सकते हैं. आपके इंटेस्टाइन में हो सकते हैं. ठीक है. बच्चों के हो जाते हैं, छोटे बच्चों के. और एलिफेंटाइसिस. ठीक है. तो ये रीड कर लो, इनको एग्जाम्पल अभी लर्न कर लो स्क्रीन से ही देख देख के. मैं अभी पूछता हूँ, फिर आंसर करना. जब हो जाए तो लिख देना डन.
बच्चों हो गए? किसी ने बताया नहीं? किस किस को हो गया? ओके, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगी तो आपको ये सब बताने हैं, ठीक है? कौन सी डिजीज किससे फैलती है। अभी हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं।